नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर राज्यसभा में और मणिपुर मसले को लेकर लोकसभा में हुआ हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, गरीब आदमी का जीना हुआ दुभर। मरकजी हुकूमत महंगाई के लिए जिम्मेदार, ममता बनर्जी का रैली से खिताब। मुंबई में तूफानी बारिश से आम जिंदगी मफलूज। जुनूबी मुंबई ताब मजाफाती इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल, हुकूमत ने जारी की एडवाइजरी। मोदी के नित पर हित के इज्जत मुकदमा। राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के बीजेपी एमएलए को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की सालगिरह। राहुल गांधी और प्रियंका ने दी मुबारकबाद, ने किया तवक्कुआत का इजहार। और अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ बिल को अगले हफ्ते के लिए कामकाज की फहरिस्त में शामिल करने की जुमा को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने सख्त मुखालिफत की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सुबह की कार्रवाई के बाद प्राइवेट बिलों से मुताल्लिक़ कार्रवाई शुरू करने से पहले जुमेरात को मुनक़िदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बारे में ऐवान को आगाह किया और कहा कि इजलास में अगले हफ्ते के एजेंडे में मुख्तलिफ बिलों पर बहस की जाएगी, जिसके लिए वक्त मुख्तस किया गया है। जैसे ही उन्होंने दिल्ली ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ बिल का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और रघु चड्डा और कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने मीटिंग में इस बिल को पेश न करने की मुखालिफत की है। इस दौरान अपोजिशन जमातों के अरकान अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए होने वाले कामकाज की फहरिस्त ऐवान की मेज पर रखी जा रही है और फिर कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। Honorable members, I have to inform the members that the Business Advisory Committee, in its meeting held yesterday, the 20th of July 2023, has allotted time for government, legislative and other business. The report of the Business Advisory Committee be taken to be laid on the table of the House. The House is adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 24th July, 1971. You are not on your seat. लोकसभा की कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, क्योंकि मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में कांग्रेस समेत हिज़्बुल इख्तिलाफ की जमातों की हंगामाराई के बाद हंगामा बढ़ता देखकर मिस्टर अग्रवाल ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। खबरें अजीज जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे वक्फे सवालात शुरू किया, अपोजिशन अराकीन ने नारे लगाने शुरू कर दिए और
प्ले कार्ड्स लेकर हंगामा शुरू किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हंगामाराई के दरमियान ऐवान को यकीन दिलाया कि हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे के मुताबिक मणिपुर के मामले पर बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी यकीन दहानी का अराकीन पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। प्लीज एक मिनट प्लीज। हाँ प्लीज। माननीय सदस्यगण, नहीं माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने टीएमसी के सालाना रैली से खिताब के दौरान मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की और कहा कि महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मरकजी हुकूमत इस पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। गरीबों की जिंदगी दोभर हो गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने स्कीमों की फंडिंग रोक दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में 100 दिन काम की स्कीम की फंडिंग रोक दी गई है की वजह से गरीब परेशान है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि अब बंगाल हुकूमत खुद इस स्कीम की शुरुआत करेगी। बंगाल अपने पैसों से 100 दिन के काम की मंसूबा शुरू करने का ऐलान करती है और कहा कि इस स्कीम का नाम खेलो होबे रखा जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे। उन्होंने कहा कि अगर रास्ता रोको किया तो वो मैं दिल्ली जाऊंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों का मुहासरा किया जाएगा और इनसे कहा जाएगा पहले दिल्ली से रुपये लेकर आएं, बंगाल का हक लेकर जाएं। ममता बनर्जी ने अपोजिशन लीडरों के सख्त तनकीद किया और कहा कि पंचायत इंतखाबात में 71,000 बूथों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन हंगामा आराई सिर्फ 3 जगहों पर हुई है और कुछ बिहार में भी कुछ मकामात शरपसंदाना वाकयात हुए हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान की अमवात सबसे ज्यादा हुई है। उन्होंने सवाल किया कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान क्या खुद ही अपने कारकुनान को मारेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात के दौरान हलाक होने वाले अहले खाना को नौकरियां और मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सीपीएम को मुझसे एलर्जी है। पंचायत इंतखाबात के 15 दिन लोगों की मौत हो गई और इससे पहले 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। मैं इसमें 18 तृणमूल कांग्रेस के कारकुन हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस खुद को मारेगी? मणिपुर का बात में उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं। हमारे असेंबली बोलने के लिए भी साइन नहीं करते हैं गवर्नर लोगों ने। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक गवर्नमेंट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर को बुलडोज कर दिया,
लेकिन महिला का ऊपर, दलितों का ऊपर, माइनॉरिटीज हो चाहे इंसान हो, इंसान तो वही होता है ना जो हर धर्म और कास्ट और इष्ट को लेके काम करते हैं। जब बाहर में जाते हैं लोगों ने क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वी आर फॉर ऑल, बट नो और नॉट एट ऑल, यू आर ओनली फॉर वन पार्टी रूल एंड दैट इज कॉल्ड द एट्रोसिटी टेरेबल। आज ये लोग संतरास का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आवर फुल टीम, all the parties together, we stand for unity and we are for Manipur. India is for Manipur. Bengal to hai hai. It is my neighboring state, and also I send a delegation from Trinamool Congress. They have visited, they have already talked to the people, they have visited the camps also. I have written a letter before few days ago, first, that I want to visit, please give me the permission. But not yet I have got the permission. I have given the written letter this. मुंबई में गुज़िश्ता शब से होने वाली तूफानी बारिश की वजह से शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत तेज बारिश और जगह जगह पानी जमा होने के बाद मज़ाफ़ात में अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया, जबकि साइन से किंग्स सर्कल तक सूरत हाल ऐसी ही हो गई है। सर्कल में शदीद बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। दफ्तर मौसमियात ने कहा कि बहरे अरब में तग़यानी की वजह से समंदर में जाने वाले तमाम नस्लों के गेट बंद कर दिए गए हैं। शहरियों से साहिली इलाकों, मरीन लाइन्स चौपाटी, जुहू चौपाटी और दीगर साहिली इलाकों पर जाने से मना किया गया है। वेस्टर्न रेलवे की ताज़ा इत्तला के मुताबिक महकमा के मुताबिक चल रही है और महकमा रेलवे ने जुमा को दोपहर 2 बजे ट्वीट किया कि वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। मुंबई शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमा को बारिश का एक और शदीद सिलसिला देखने में आया है। पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि मुंबई शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमा को होने वाली मूसलाधार बारिश से कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है। इत्तला के मुताबिक जुमा को जुनूबी मुंबई के चंद हिस्सों, मज़ाफ़ाती इलाकों और मुंबई के वसता हिस्सों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुंबई मरकज ने अगले 24 घंटों में शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भारी से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कभी कभार तेज हवाओं के 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में औसतन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और महकमा मौसमियात ने अगले एक दिन शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत ज्यादा बारिश की पेशन गोई की है। बुध को होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जिसकी वजह से कई निशिबी इलाकों में पानी जमा हो गया और मुकामी खिदमात मुतासिर हुई। जुमेरात की सुबह बारिश की शिद्दत में कमी आई और शहर के कुछ हिस्सों में बारिश नहीं हुई, लेकिन जुमा को तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला हो गया। एक शहरी ओहदेदार ने बताया कि जुमेरात को सुबह 8 बजे खत्म होने वाले 24 घंटे के दौरान में शहर में औसतन 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर मशरकी और मगरिबी मज़ाफ़ात इलाकों में इस मुद्दत के दौरान बिला तरतीब 95 mm और 96 mm और 110 mm की औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मोदी सरनेम के तबसरे के लिए हित के इज्जत के मामले में इनकी सजा के खिलाफ खुसूसी दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गोई और प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने गुजरात की भारतीय जनता पार्टी BJP के मेंबर असेंबली परनीश मोदी को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने मिस्टर गांधी और रियासती हुकूमत के खिलाफ हित के इज्जत का मुकदमा दायर किया था। नोटिस में इन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 4 अगस्त को करेगी। जैसे ही समाअत शुरू हुई, बेंच के सरबराह जस्टिस गोई ने इस मामले की समाअत से खुद को अलग करने की तजवीज पेश करते हुए कहा कि इनके वालिद 40 साल से ज्यादा अरसे से कांग्रेस से वाबस्ता हैं और इनका भाई अभी भी पार्टी में है। जस्टिस गोई की इस तजवीज पर अर्जी गुजार मिस्टर गांधी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील अभिषेक मानो सिंघवी और शिकायत कुनिंदा मिस्टर मोदी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील महेश चड्डा मिलानी ने ये एक आवाज होकर कहा कि इन्हें इन पर कोई एतराज नहीं है।
इसके बाद बेंच ने नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। मिस्टर सिंघवी ने जल्द समाअत की दरख्वास्त की, जबकि मिस्टर जेठामिलानी ने जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 10 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने 18 जुलाई को सीनियर एडवोकेट मिस्टर सिंघवी को खुसूसी तस्करे के लिए दौरान जल्द समाअत की दरख्वास्त से इत्तेफाक करते हुए इस मामले को 21 जुलाई की लिस्टिंग करने की हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला किया है और कहा कि मणिपुर के वाक़े ने पूरे मुल्क को लोगों की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि राज स्टेडियम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि मणिपुर के अंदर गुज़िश्ता चंद महीनों से जिस तरह की सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। मरकजी हुकूमत बिलाखुसूस वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर कभी कुछ नहीं बोला। ये भी बहुत संगीन मामला है। इस वाक़े के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वायरल वीडियो के बारे में मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि यह साफ नजर आ रहा है कि 2 बहनों की बरहाना वीडियो की गई, इनके साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। इस वीडियो ने पूरे मुल्क की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। अब मालूम हुआ है कि वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2.5 माह पुरानी है। वहां की रियासती हुकूमत ने 2.5 माह में कुछ नहीं किया। ये इंतहाई शर्मनाक और मुजरिमाना मामला बन जाता है। उन्होंने कहा कि इन्हें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मणिपुर हुकूमत और मरकजी हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है। अक्सर देखा गया है कि जब भी मुल्क में ऐसे वाकयात होते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म खामोश रहते हैं। ये कमजोर लीडर की निशानी है। जब कोई मसला दरपेश होता है तो एक कमजोर लीडर खामोशी से अपने कमरे में बैठ जाता है, जबकि कोई मुश्किल पेश आती है तो दिलेर लीडर सामने आते हैं। मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज, जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें 2 बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, 2.5 महीने पहले के हैं और 2.5 महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अक्सर देखने में आया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। मुतालिका महकमा के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है, जबकि इस दौरान पूंछ और राजौरी अजला में कुछ मकामात पर भारी बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कहीं कहीं 22 जुलाई तक रुक रुक कर बारिशों का इम्कान है, जबकि जम्मू में कई मकामात पर बारिशें हो सकती हैं। इनका कहना था कि पूंछ और राजौरी में सैलाबी, रेले और मिट्टी के तोदे गिराने के बाद भी खतरात हैं। लोगों से दरियाओं और नदियों नालों के दूर रखने की ताकीद की गई है। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पहलगाम में 5.3 मिलीमीटर, कपवारा में 2.7 मिलीमीटर, गुलमर्ग में 2.0 मिलीमीटर, जम्मू में 0.2 मिलीमीटर, भदरवारा में 33 मिलीमीटर और बटूट में 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। मिस्टर गांधी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, कांग्रेस सदर खड़गे जी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी मेहनत और अज़्म हम सब के लिए मशाल राह हैं। आपको ढेर सारा प्यार जाहिर करते हुए आपकी अच्छी सेहत की ख्वाहिश करता हूं। मोहतरमा वाड्रा ने कहा, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात। आपकी दानिशमंदी और तजुर्बा मुल्क भर के तमाम कांग्रेसियों और ख्वातीन के लिए ताकत का बाइस है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में जुमा के अले सुबह 3 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहला झटका सुबह 4:38 पर आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.4 रिकॉर्ड की गई। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। दूसरा झटका 4:22 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.1 और इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। इसके बाद जलजले के तीसरे झटके 4:33 पर महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.4, गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम जलजले से किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने आज हाईकोर्ट के अहाते में मुनक़िदा एक तकरीब में फैक्ट चेक चेयडम एला फर्जी खबरों की हकीकत की जांच कैसे की जाए के उन्वान से पहली तेलुगु किताब का इजरा किया। सीनियर सहाफी, फैक्ट चेक ट्रेनर सुधाकर रेड्डी और फैक्ट चेकर और ऑनलाइन रिसर्च सत्याप्रिया बीएन किताब के मुसन्निफीन में शामिल हैं। हक़ाइक़ की जांच पड़ताल तेलुगु जबान में पहली तस्दीक़ी हैंडबुक और हक़ाइक़ की जांच का दस्ती नुस्खा है। इस मौके पर बात करते हुए जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने कहा कि फैक्ट चेक पर किताब को जारी करते हुए चेक के तस्वीर को समझकर बहुत खुशी हुई है। इस ज़िमन में बढ़ती हुई बेदारी और हमेशा फैलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हक़ाइक़ की जांच के निज़ाम का होना जरूरी है ताकि तमाम शिरकतदारों को फायदा पहुंचे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर राज्यसभा और मणिपुर मसले को लेकर लोकसभा में हुआ हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, गरीब आदमी का जीना हुआ दोभर। मरकजी हुकूमत महंगाई के लिए जिम्मेदार, ममता बनर्जी का रैली से खिताब। मुंबई में तूफानी बारिश से आम जिंदगी मफलूज। जुनूबी मुंबई में तहत मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल, हुकूमत ने जारी की एडवाइजरी। मोदी कैनेत पर हित के इज्जत मुकदमा। राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के बीजेपी एमएलए को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की सालगिरह। राहुल गांधी और प्रियंका ने दी मुबारकबाद, किया नेक तवक्कुआत का इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।